सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चल दृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या 44वीं 40वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 39 कक्षाएं हमने आपको अभी तक पढ़ा दी हैं। चलिएगा, तो गत कक्षा में हमने परिभाषाएं पढ़ी थी। एक परिभाषा हमने ये पढ़ी थी, पूर्वोत्तर पदयोस्तावत् कार्यं भवति नैकादेशः। ठीक है, एक तो ये परिभाषा थी हमारी। नहीं, ये वाली नहीं थी, ये तो हमने पिछली से पिछली कक्षा में पढ़ी थी, इससे आगे की थी। ये वाली थी, अंतरंगान विधीन बहिरंगो ल्यबाधते। और दूसरी हमारी परिभाषा थी, वारणादांगम बलियो भवति। ये दो परिभाषाएं हमने पढ़ ली। ठीक है, चलिएगा अब इससे आगे की परिभाषा को पढ़ना आरंभ करते हैं। विशेष परिभाषा है, परिभाषा संख्या 51। कहते हैं, यह व्याकरणे पूर्व पर नित्यांतरंगापवादा नाम उत्तरोत्तरम बलीयः। परिभाषा संख्या 39। इति परिभाषयापवादस्य बलवत्ता मूर्धायमाना तिष्ठति। ये पिछली कक्षा में हमने आपसे ये पढ़ा दिया था भूमिका, अब जल्दी समझ में आ जाएगी कि इस व्याकरण में पूर्व पर नित्यांतरंग अपवाद इस परिभाषा के बल से क्या है, अपवाद जो सूत्र होता है वो सबसे बलवान है कार्य करने। तदेवं अभिभयुः इत्यत्र भी धातुर्लङि जुसि श्लौ सति श्लौ इति च दुर्वचने विभि जुस इति स्थिते सार्वधातुकार्धातुकयोः इति गुणस्य प्राप्तौ सत्यां जुसो झिस्थानिकत्वात् सार्वधातुकमपि तगि इति ङित्वे किङिति च इति निषेधे जाते जुसि च इति तदपवादः गुणः आरभ्यते। ठीक है, आपको समझ में आया होगा पहले कि अभिभयु, इसमें सिद्धि में ये क्या है, भी धातु का लंग लकार का है और ये ज्योत्यादिगण की धातु है, दुत्त हो जाता है। तो जिसके पास लंग में जिसके पास श्लू 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 हो जाने पर क्या है, श्लू से दुत्त होने पर क्या है, बी भी जुस ऐसा हो जाता है। झेर जुस, यहाँ पर ये भ्यस्त से यहाँ पर जुस हो गया था। इस स्थिति में सार्वधातु कार्धातु कयो इससे गुण प्राप्त होता है, पर उस गुण को जुस का क्या है, झी का स्थानीय है। झी के स्थान पर झी कैसा है, सार्वधातु कंपित से गितवत है, गितवत होने से स्थानीवत से जुस्वी गित हो गया। तो इससे किंगति जैसे गुण निषेध प्राप्त हो गया। फिर इस निषेध के प्राप्त होने पर फिर दोबारा जुसी च सूत्र ने कहा नहीं, जुस है झी के स्थान में तो उसको गुण होगा। ठीक है, तो उसको गुण होगा। इति तद अपवाद गुण आरभ्य, मैंने उसका अपवाद सूत्र गुण का गुण आरंभ किया जाता है। स ही यथा अभिभयुः इत्यत्र प्रवर्तते, जिस प्रकार से वह जुसीच सूत्र अभिभयुः इसमें गुण करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है, वैसे ही चेनुयुः इत्यत्रापि प्रवर्तित, मान चेनुयुः इस सिद्धि में भी उसको प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, विधिलिंग का है। कोई बात नहीं, पर जुस तो हुआ है, यहाँ पर भी जुस है, यहाँ पर झेर जुसा। ठीक है, ना चात्रेष्यते, परंतु यहाँ पर हमें उस सूत्र को लगाना इष्ट नहीं है, यहाँ पर नहीं इच्छा है। तस्मात् भवत्येषा ज्ञापक सिद्धा परिभाषा, इसलिए ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा हमारे पास में उपलब्ध है कि यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगेगा जुसी च, केवल वहीं लगेगा, उसी स्थिति में लगता है। ठीक,
चलिएगा अब पढ़ते हैं इसको। येन ना प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति। क्या? येन ना प्राप्ते यो विधिरा आरभ्यते, जिसके द्वारा, माने जिस, यहाँ पर अभी जिस सूत्र के द्वारा अथवा जिस सूत्र समुदाय के द्वारा ना प्राप्ते माने कोई सूत्र है उसके द्वारा कोई विधि आरंभ की जाती है, तो ना प्राप्ति माने अवश्य प्राप्ति में, माने किसी कार्य की अवश्य प्राप्ति में कोई दूसरी विधि आरंभ की जाती है। आरभ्यते सा माने वह विधि, वह वह तस्य बाधको भवति, वह विधि उस अवश्य प्राप्ति के कार्य की ही बाधक होती है। सा माने वह विधि, यो विधि आरभ्यते सा विधि तस्य, तस्य का अर्थ है ना प्राप्तस्य, माने ना प्राप्त माने अवश्य प्राप्त कार्य की बाधक होती है। ठीक है, अब अक्षर शब्द शब्द नीचे समझते हैं। देखिएगा, पहले तो इसमें समास दिखाते हैं गुरुजी यहाँ पर कि ना प्राप्ते का अर्थ क्या है। ना प्राप्ते का अर्थ है यहाँ पर अवश्य प्राप्ति, क्योंकि यहाँ पर दो निषेध का प्रयोग हो रहा है। प्राप्तम इति भावे कृतः, जो प्राप्तम शब्द है इसमें भाव में कृत प्रत्यय आया है, माने प्रपूर्वक आप धातु से, तो प्राप्त में भाव का अर्थ हो गया प्राप्त होना है, प्राप्त होना, प्राप्त होने वाला कार्य आदि उसमें प्राप्त होना। ठीक है, न प्राप्तम अप्राप्तम, ठीक है, न प्राप्तम न प्राप्तम अर्थात अवश्य प्राप्तम। निषेध माने पहले प्राप्त फिर नहीं कर दिया, निषेध कर दिया, फिर दोबारा नहीं निषेध कर, तो अवश्य प्राप्ति अर्थ हो जाता है। तो ना प्राप्तम प्राप्तम का हो रहा अवश्य प्राप्तम। द्वौ प्रतिषेधौ प्रकृतम अर्थम गमयता इति कृत्वा, कहते हैं जहां पर दो प्रतिषेध लगा देते हैं, दो निषेध लगा देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो मूल अर्थ होता है, मूल जो सबसे पहला वाला अर्थ होता है उसी अर्थ की प्रतीति होती है। जैसे प्राप्त था, यहाँ प्राप्त का अर्थ क्या था, प्राप्त होना। अब हमने पहले एक नॉल नहीं लगाया, फिर दोबारा नहीं लगा दिया, तो उसका अर्थ क्या हो गया, वही प्राप्त होना ही अर्थ आ गया, परंतु और उसको पक्का हो गया, पक्का पूरी तरह से प्राप्त। ठीक है, तो कहते हैं ये इति कृत्वा माने ऐसा करके क्या है। अब कहते हैं ये न, यहाँ पर ये परिभाषा में ये न शब्द था, ये न इति कर्तरी तृतीय। ये न ये क्या है, कर्ता में तृतीय है। ये क्या हो गया, ये कत प्रत्यांत है, भाव में ले लिया हमने, तो भाव का ये क्या हो गया, कर्ता। तो भाव माने भाव के भाव वाच्य में जब कर्ता कर्ता होता है उसमें तृतीय व्यक्ति होती है, ये बता रहे हैं बस। ये करण में अथवा हेतु में तृतीय आदि नहीं है, ये किसमें है, कर्ता में तृतीय है। ठीक है, ये न इति कर्तरी तृतीय, ये न इसमें तृतीय कर्ता में है। अब यहां पर आप इसके स्थान में ऐसा, ये थोड़ा सा यहाँ पर शब्द थोड़ा काफी कठिन सा प्रयोग कर दिया है। इसमें यह एन कर्तृकावश्य प्राप्ते सति, इसका अर्थ कुल मिलाकर के ये है कि ये न ना प्राप्ते, जिसके द्वारा अवश्य प्राप्ति में। ठीक है, यहां पर इसको हमें सरल बना लेना चाहिए, वास्तव में ये कहना चाहिए, मैं आपको लिखा देता हूं, क्या लिख लीजिए, ये ना लक्षणेन लक्षण समुदायेन वा, ऐसा कर लीजिएगा।
और यहां पर क्या है, इसको हटा करके यहाँ अवश्य प्राप्त हो, ये आ जाएगा। ठीक है, येन लक्षणेन लक्षण समुदायेन वा अवश्य प्राप्ते सति। ठीक है, कि जिस कोई सूत्र है अथवा कई सूत्रों का समुदाय माने पूरा प्रकरण, लक्षण समुदाय से यहां पर क्या लेना, कोई कभी क्या होता है, कोई प्रकरण किसी पूरे प्रकरण का बाधक भी है, होता है, अष्टाध्यायी पढ़ते समय हमने देखा। ठीक है, और ये भी होता है कि एक सूत्र किसी दूसरे सूत्र का अपवाद होता है। तो क्या ये न लक्षण में जिस सूत्र के द्वारा अथवा सूत्र समुदाय माने प्रकरण के द्वारा, प्रकरण के द्वारा किसी अन्य की प्राप्ति माने अवश्य प्राप्ति में, क्या माने अवश्य प्राप्ति में माने किसी अन्य सूत्र के द्वारा किए गए कोई कार्य प्राप्त होता है उसकी अवश्य प्राप्ति में, अर्थात ये सूत्र अथवा सूत्र समुदाय का जो कार्य माने जो अन्य विधि का विधान किया जा रहा है, वो विधि जब जब लगाएंगे तो वो क्या है, दूसरे किसी के द्वारा पहले से तो कोई दूसरी विधि की गई है, तो किसी दूसरे की अवश्य प्राप्ति में किसी अन्य लक्षण या सूत्र के द्वारा कोई कार्य माने विधि, जो अन्य विधि आरभ्यते आरंभ की जाती है, सा ही अवश्य प्राप्तस्य कार्यस्य बाधको भवति। वो जो विधि प्राप्त कराई जा रही है वो अवश्य प्राप्त कार्य का ही बाधक होती है, ये ध्यान रखेंगे। अभी बताएंगे, यस्मिंस्तु प्राप्ते चाप्राप्ते चान्यो विधिरस्ति स तु तं प्राप्ता प्राप्त विधिम न बाधते, परंतु यस्मिन् प्राप्ते च अप्राप्ते कार्य, जो विधि अन्य विधि है, कोई ऐसी विधि है माने कहीं पर तो प्राप्त है, किसी क्षेत्र में किसी माने कोई दूसरा सूत्र के द्वारा कार्य विधान किया गया है, वो जहां जहां लगता है और जो दूसरी विधि आरंभ की गई है वो हर जगह नहीं लगती वहां। अब ये उदाहरण देकर घटाएं तब पूरा समझ में आएगा। तो ऐसी माने ऐसी कोई नई विधि लक्ष्य एक सूत्र के द्वारा अथवा लक्षण समुदाय के द्वारा विधान की जा रही है, जो किसी दूसरे कार्य का अपवाद तो है परंतु वो आंशिक अपवाद है, पूरी तरह से अपवाद नहीं है, निषेध नहीं करती। तो ऐसी विधि की वो जो नई विधि आरंभ हो रही है वो बाधक नहीं होती है। तो वही कहा कि यस्मिन् प्राप्ते च अप्राप्ते च अन्यो विधिरस्ति सा तो तम प्राप्ता प्राप्त विधिम न बाधते, उस प्राप्ता प्राप्त विधि को नहीं बाधित करेगी। अब अभी उदाहरणों में देखेंगे तब पूरा समझ में आएगा, ये अभी इतना समझिएगा पहले। अब जैसे यहां पर ये बताते हैं कि ये अभी बताएंगे, जैसे अभी मैं ये बता देता हूं आपको इससे पहले, ये तो यहां पर ये यहां पर ये बताएंगे इसको कि जो हमने उदाहरण लिए थे ना अभी, अभिभयुः और चिनुयुः, उसमें जो जुसीच है वो अभिभयुः, अभिभयुः के स्थान में तो अवश्य प्राप्ति में है जुसीच, और जो चिनुयुः में है वो क्या है, अप्राप्त में है, अप्राप्त कार्य में, इसलिए वो गुण का निषेध नहीं, वो गुण नहीं कर पाता है। ये बात यहां पर अभी आगे बताएंगे। इससे पहले ये क्या करते हैं, यहां पर इसका ज्ञापक दिखा देते हैं एक प्रकार से, इसको भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं क्रम से। ठीक है, अब यहां पर ये बताते हैं कि सनिबंतर्ध भ्रष्ट दंभ श्री यूर्ण भरज्ञपि सनाम,
ये 7वें अध्याय के दूसरे पाद का 49वां। इत्यत्र यत स्त्री ग्रहणम क्रियते, ये यहाँ पर स्त्री ग्रहण किया गया है। तेन ज्ञायते भवत्येषा परिभाषा, माने ये ज्ञापक बता रहे पहले, मेरे हिसाब से पहले ये वो उदाहरण घटा के बता देते तो सरलता हो जाती, परंतु ज्ञापक ही समझ लीजिएगा पहले। इस सूत्र में जो ये स्त्री ग्रहण किया है, ये इस परिभाषा के अस्तित्व को ज्ञापित करता है कि ये परिभाषा है। ठीक है, कैसे? कि ये ना प्राप्त यो विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति। ठीक है, कथम कृत्वा जायते, कैसे ये ज्ञापित होता है, कैसे जाना जाता है, परिभाषा है। अब इसको बताते हैं। तद यथा स्त्री धातो सन्निपरतः इड विकल्पेन शिस्वारिष्यति सुस्पूर्षति इति द्वे रूपे साधनीय। अब आपको प्रथमावृत्ति देखनी पड़ेगी। ये जो सूत्र है ये क्या करता है, यहाँ पर ये सन के परे रहते, मात्र सन प्रत्यय के परे रहते इन धातुओं से, इसमें स्त्री पड़ी है, स्त्री धातु से सन के परे रहते इड विकल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? इड विकल्प कर रहा है। विकल्प के द्वारा ये दो रूप उसको सिद्ध करने होते हैं, ये इटवाला या निटवाला, स्वर्षति सुस्पूर्षति इति द्वे रूपे साधन। अतः स्वरते सनिपरतः इड विकल्पार्थम सनिवंतर्ध इत्यत्र स्त्री धातोर गृह्यते। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अतः इसलिए स्वरते एवं स्त्री धातु को सन के परे रहते इट का विकल्प सनी बंतर्द यहाँ इस सूत्र में स्त्री ग्रहण किया गया है। ठीक है, अत्र नार्थो विकल्पार्थेन स्त्री ग्रहणेन, परंतु कहते हैं इस सूत्र में कोई प्रयोजन, ना अर्थ माने कोई प्रयोजन नहीं है विकल्प के लिए स्त्री का ग्रहण करना। भाई इस सूत्र में स्त्री को नहीं पढ़ेंगे तो भी स्त्री धातु से सन के परे रहते इत विकल्प सिद्ध है। इस सूत्र में स्त्री को पढ़ करके उससे इट विकल्प विधान करना कोई प्रयोजन नहीं। क्यों? यावता, क्योंकि जब स्वरति सूत सूयत धूयु दितोबा, ये सूत्र भी है 7-2-44 उससे पहले है। इत्यनेन स्वरतेर बलादावार धातु के विकल्पेन इट विधीयते। भाई यहाँ पर भी ये स्वरती मान स्त्री धातु ले लिए, ये भी स्वरती है, स्त्री है। इसको यहाँ पर और इन धातुओं से क्या है, कोई भी आर्धातु को, बलादी आर्धातु कोई भी हो तो इसको तो इट विकल्प कहा है। तेना यथान्यस्मिन् आर्धातु के परतः इड विकल्प्यते तथा सनी परतोपि इड विकल्प स्यात्। भाई जैसे जब स्त्री धातु से हम त्रिच लाते हैं, त्रिच लाएं तो स्वरिता स्वरता, तो दो माने इट का विकल्प हो जाएगा इससे। तो वैसे ही सन के परे भी हो जाएगा। सन कोई विशेष तो नहीं है, सन भी तो वो भी बलादी है, वो भी आर्धातुक है, तो इसी सूत्र से उसको तो विकल्प सिद्ध हो जाएगा, इट विकल्प स्यात्। एवं क्या है अब बताते, एवं सिद्धे सत्यपि सनिवंतर्द इत्यत्र इड विकल्पार्थम यत् स्त्री ग्रहणम करोति तेनैवं ज्ञापयत्याचार्य एषा परिभाषास्तीति। क्या? इस प्रकार से सिद्धे सत्यपि माने स्त्री धातु से इट का विकल्प सिद्ध था, फिर भी सनी बंतर्ध में इट विकल्प के लिए स्त्री का ग्रहण करके आचार्य ये बताना चाहते हैं कि ऐसा परिभाषा अस्ति, ये परिभाषा है। अब कैसे है अब बता रहे हैं। तथा ही स्त्री धातो हो त्रिजादिषु आर्धातुकेषु परतः आर्धातुकस्येड बलादेः
इति प्राप्तस्य इतः एकाच उपदेशे नुदात्तात् इति निषेधा प्राप्नोति। अभी आपने पूरा प्रकरण में पढ़ा होगा अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में, तभी समझ में आ सकती है परिभाषाएं, अन्यथा कैसे आई बताओ आपको। ठीक है, यहां पर ये कहते हैं कि ये क्या है, सामान्य सबसे पहले क्या देखेंगे, श्री धातु को त्रियादि आर धातु को जो है बलादि आ रहा उसको सबसे पहले परे रहते हैं। कौन सा इट का प्राप्ति किस सूत्र से होती है, सामान्य सूत्र कौन सा है, आर धातु कस्टेड बलादि। ठीक है, परंतु इससे प्राप्त का एकाच उपदेश नुदात्ता इस सूत्र से निषेध प्राप्त हो जाता है, क्योंकि श्री धातु कैसी है, अनुदात्त है। कैसी है, अनुदात्त, इसलिए और एकाच है तो उससे इट का निषेध प्राप्त हो गया, ध्यान रखें। इसलिए वास्तव में वो है कैसी धातु, अनिट है। क्रम से ध्यान रखें, पहले आर धातु सबसे पहले इसी सब धातुओं से सामान्य रूप से इससे प्राप्त होता है, फिर निषेध भी प्राप्त होता है दूसरों से, तो निषेध प्राप्त। तम निषेधम बाधित्वा पुनः स्वरति सूति सूय धूयुद तो वा इति इड विकल्प्यते। ये जो सूत्र था ऊपर स्वरति सूति वाला, ये जो विकल्प करता है, ये किसको विकल्प करता है, स्त्री धातु को। इससे निषेध प्राप्त था, पहले पूरी तरह से निषेध प्राप्त था, तो उस निषेध में कहा कि नहीं स्त्री धातु को तो इट विकल्प से हो जाएगा सभी चाहे बेशक वो एकाच हो अनुदात। ठीक है, अब कहते हैं यह सर्वस्मिन् आर्ध धातु के परतः एकाच उपदेशे नुदात्तात् इति निषेधा प्राप्नोति ततो निरवकाशत्वात् स्वरति इति विकल्पस्तम अवश्य प्राप्तम निषेधम बाधत एव। क्या हुआ, ध्यान रखिए। यह माने जो सर्वस्मिन् आर्ध धातु के परतः एकाच उपदेश निषेधा प्राप्त होती, ये क्या है, जो स्त्री धातु थी उससे क्या है, एकाच उपदेश से तो कोई भी आर्ध धातु प्रत्यय हो उसके परे रहते इट का निषेध प्राप्त। ठीक है, आर्ध धातु के परता इससे निषेध प्राप्त था, उसको तथा क्या है, निरवकाशत्वात्। कौन सा ये सूत्र, यदि क्या है, जहां जहां स्वरति सूत लबो, जहां जहां हम निषेध लगाएंगे, और ये यदि स्वरति सूत धूत तो वाह, ये क्या है, यदि विकल्प करेंगे तो यदि मानो इसको कोई स्त्री धातु तो मैं रूप से एकाच उपदेश माने इस सूत्र में जो स्वरति पड़ी हुई है, यदि इसको विकल्प स्त्री धातु से विकल्प से इट नहीं होता है तो ये तो सूत्र में पढ़ना व्यर्थ हो रहा है। एकाच उपदेश नुदात्ता, तो दूसरी जो अन्य धातुएं हैं उनमें निषेध करने में चरितार्थ हो जाता है, उसको तो वहां पर अवकाश है। परंतु स्वरति सूति में जो स्त्री धातु है उसको मान करके जो सूत्र बनाया है वो तो कहीं पर भी चरितार्थ नहीं हो रहा। जहां पर भी बिट का, जहां पर भी हम करने मानो चले तो वहां पर एकाच उपदेश की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं ये क्या, निरवकाशत्वात्, ये निरवकाश है स्वरति सूति। तो निरवकाश जो विधि होती है वो अपवाद विधि होती है, अर्थात वो तो होगी। स्वर इति विकल्पस्तम अवश्य प्राप्तम निषेधम बाधते एव। इसलिए जो स्वरति सूति वाला जो विकल्प है वो तम अवश्य प्राप्तम निषेध माने एकाच उपदेश से अवश्य प्राप्त निषेध, माने स्त्री धातु को हर जगह निषेध कर दिया उसने, तो बलादियार धातु को तो अवश्य प्राप्ति, माने जहां जहां हम स्वरति सूति लगाने लगेंगे तो वहीं पर एकाच उपदेश लगेगा। ठीक है, तो उसके द्वारा एकाच उपदेश अवश्य प्राप्ति निषेध को जो विकल्प है वो बाध देगा। क्यों, क्योंकि स्वरति सूति सूय धुंध तो बा, ये क्या है,
एकाच उपदेशे अनुदात्तात के द्वारा अवश्य प्राप्ति निषेध में विकल्प का विधान है। अवश्य प्राप्ति है, जब भी हम स्वरति सूति लगाएंगे तो उससे पहले निषेध प्राप्त है तभी लगाएंगे। ठीक है, तो निषेध की ऐसा नहीं है, ध्यान रखेंगे कि स्वरति से स्वरति सूति सूत जहां हम लगाने जा रहे हैं वहां पर एकाच उपदेश प्राप्त नहीं है, एक जगह प्राप्त नहीं है, एक जगह प्राप्त है, ऐसा नहीं है। ये स्वरति सूति सूय धूयुदितोवा, ये जो सूत्र बनाया है ये इसकी अवश्य प्राप्ति में, जिसके अंदर जो धातुएं पड़ी हुई हैं, तो मुख्य रूप से हम यहाँ पर स्त्री लेंगे, जो स्त्री पड़ी हुई है ये वास्तव में एकाच और अनुदात्तात है, अनुदात्त है ये, इसलिए इसको हर जगह बलादी आर्धातु के परिवर्ते इट का निषेध प्राप्त है, अवश्य प्राप्त है। उसके उस विधि को इट विकल्प करने के लिए सूत्र बनाया है। तो यहां पर निषेध की अवश्य प्राप्ति में विकल्प का विधान किया गया है, तो इसलिए निषेध को जो विकल्प की विधि है इट की वो बाध देगी, अर्थात विकल्प इट से कर देगी, ये कह रहे। ठीक है, अन्यथा सार्थक्यमेव न भजते, अन्यथा ये सूत्र निरर्थक हो जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। निरर्थक एक वर्ण भी नहीं है अष्टाध्यायी के अंदर। अब अभी तो ये बताया है, इसमें ये बताया कि अवश्य प्राप्ति में जो विधि बाध गई वो अवश्य उसको बांधती है, अन्य को माने प्राप्ता प्राप्त को नहीं बांधती है, ये ध्यान रखना है। प्राप्ता प्राप्त को अभी और समझाएंगे इसी के माध्यम से। ये तो अवश्य प्राप्ति का तो आपको समझ में आ गया होगा कि निषेध की अवश्य प्राप्ति में जो इट विकल्प है इसका आरंभ किया गया है वो अवश्य प्राप्त निषेध को बाध देगी अथवा विकल्प करा देगी। अब आगे आ जाइएगा, इसी को समझाएंगे। तो अब यहां पर समझना है हमें, एवं सनि परतो यूपी पूर्वद एवं प्रक्रिया, इसी प्रकार से अब ये क्या ध्यान रखेंगे, अभी जो हमने अभी बताया, अभी सन के बारे में नहीं बताया कि जो सन का आरंभ किया है वो कैसे किया, क्यों किया है। अभी तो हमने क्या आर धातु कस्टेड बलादे मन स्प्री धातु के विषय में, स्प्री धातु के विषय में हमने एक आर धातु कस्टेड बलादे लगाया, फिर एकाच उपदेश अनुदात्तात लगाया, फिर उसके बाद में स्वरति सूति धूयुदितो वा लगा करके बता दिया कि स्त्री से जो इट का विकल्प है वो निषेध की अवश्य प्राप्ति में है, इसलिए वो निषेध को इट विकल्प बांध देगा, ये बताया। अब जो मेन बात हम बात कर रहे थे सन की, एवं शनि, इसी प्रकार से शनि परतोपि पूर्वत प्रक्रिया, माने सन के परे रहते भी हमें यही प्रक्रिया को देखना है कि सन का जो विधान किया है, ध्यान रखेंगे कि ये जो सन है माने शनि वंतर्त भ्रष्टदंभ में जो सन के परे रहते स्त्री धातु से इट का विकल्प विधान किया है वो किसकी अवश्य प्राप्ति में ठीक है, वो किसकी अवश्य प्राप्ति में, उससे पहले स्त्री धातु से जो इट के विषय में क्या प्राप्त था, इट विकल्प प्राप्त था या इट का निषेध प्राप्त था, या इट की नित्य विधि प्राप्त थी, और वो थी तो कौन से सूत्र से थी। इसी प्रकार से अब हमें उसके बारे में घटाना है, तो उसके बारे में बताते हैं। कहते हैं पूर्वते प्रक्रिया किं त्वत्र शनि ग्रह गुहोश्च इत्यनय अन्योपि निषेधा प्राप्नोति। अब मानिएगा क्या हुआ, ये स्त्री धातु हो गई हमारी। अब हम ले आए यहां पर सन, हम सन को ला करके देख रहे हैं, ठीक है, सन को ला करके देख रहे हैं। अब यहां पर मानिएगा ये स्त्री है, सबसे पहले इसको इटागम प्राप्त हुआ, आर धातु कस्टेड बला दे, फिर क्या हुआ, एकाच उपदेश अनुदात्ता से निषेध प्राप्त हुआ,
फिर स्वरत सूत सुई धुंध तोबा से क्या होगा, इट का विकल्प प्राप्त हो। ठीक है, सामान्य, क्योंकि ये भी बलादी अर्ध धातु है। परंतु अब इसके आगे इस स्वरत सूत से विकल्प प्राप्त हुआ सन के विषय में, केवल स्त्री धातु से सन के विषय में, उसका अभी और एक और सूत्र से निषेध प्राप्त हो रहा है। किससे? शनि ग्रह गुहोश्च। ये जो सूत्र है, आप इसका अर्थ देखेंगे तो इससे क्या हो रहा है, ये धातु स्त्री धातु हमारी कैसी है, उगंत है। मैं आपको इसका अर्थ पढ़ के बता देता हूं। ये 7-2-12 देखिए, ये ग्राह गोह इत्येतयोः उगंतानांच शनि प्रत्यय परतो इडागमो न भवति। ग्रह धातु और गुह धातु, ठीक है, इन धातुओं को और उगंत धातुओं को, उगंत का अर्थ है माने उकारांत इका और ऋकारांत लिकारांत, तो लिकारांत तो नहीं है, ऋकारांत है, उकारांत है। तो उगंत धातुओं को सन के विषय में, सन प्रत्यय के परे रहते इट आगम का निषेध होता है, इट आगम नहीं होता है। अब यहां पर ये स्वरत लग गया। अब इसका भी अपवाद क्या है, ध्यान रखेंगे, इसका भी माने इस स्वरती सूती का अपवाद क्या है, ये है। इसने विकल्प कराई पर सन के परिरति का, सन के परिरति ये उगंत धातु है, तो इसको इट का आगम नहीं होगा। इतने क्रम से चल रही है पद्धति। आर धातु का स्थिर बलादे है, इसके विषय में देखेंगे। फिर एकाचोपदेश से निषेध हो गया, फिर स्वरत सूत सुई धुंध तोबा से विकल्प हो गया, फिर उस विकल्प को भी शनि ग्रह गोष्ठ ने निषेध कर दिया, सन के परे रहते। कहते हैं शनि इत्यन्योपि निषेधा प्राप्नोति, यहां पर सन में ये दूसरा निषेध भी एक प्राप्त है क्रम से। वहां तो केवल एकाचोपदेश प्राप्त है, यहां पर तो वो फिर उसको बाल दिया, फिर उसका भी निषेध प्राप्त हो रहा है। इमं निषेधम तो स्वरति इति विकल्पो न बाधते। ध्यान रखेंगे, इस निषेध को शनि ग्रह गोष्ठ से जो निषेध प्राप्त हो रहा है यहां पर, इस निषेध को ये स्वरती वाला विकल्प नहीं बांध सकता। क्यों? क्योंकि जब स्वरती सूती में देखेंगे और इस शनि ग्रह गोष्ठ में देखेंगे तो जो शनि ग्रह गोष्ठ है ये निर्वकाश है, क्योंकि स्वरती सूती धुंध वो तो क्या है, सन से भिन्न बलादी में लग जाएगा, परंतु ये वाला सूत्र तो केवल सन में ही लगेगा। तो वही कहते हैं विकल्पो न बाधते यतः शनि परता शनि गृह गोष्ठ निषेधा प्राप्नोति। क्या है, ये निषेध प्राप्त हो रहा है। अन्यस्मिन् धातु के तो न प्राप्नोति, शनि ग्रह गोष्ठ से जो निषेध प्राप्त होता है वो केवल सन के परे रहते होता है, किसी दूसरे बलादी आर्धातु के परे रहते नहीं होता है। ठीक है, ततोन्यस्मिन् धातु के सावकाशत्वात् स्वरतीति विकल्पः प्राप्ता प्राप्तम शनि ग्रह गोष्ठ निषेधम बाधितुम नार्हति। ध्यान रखें। अब ये क्या हो गया, जो स्वरती सूती वाला क्या है, हम यहां पर स्त्री धातु से सन के विषय में देखेंगे तो विकल्प प्राप्त, और स्त्री से सन से भिन्न प्रत्यय में देखेंगे तो वहां पर उसको अलग प्राप्त है। ठीक है, माने तो कहते हैं कि क्या है, शनि वाला ये तो केवल सन के परे रहते ही प्राप्त होता है और दूसरे आर्धातुक में प्राप्त नहीं होता है। और दूसरा जो तत्व अन्यस्मिन् आर्धातु के सावकाशत्व, ये सूत्र है, वहां पर सावकाश हो जाए, विकल्प चरतार्थ हो जाएगा। तो प्राप्ता प्राप्तम शनि ग्रह गोष्ठ निषेधम बाधितुम नार्हति। ये क्या है, ये वाला विकल्प प्राप्त और अप्राप्त, जो शनि ग्रह गोष्ठ है, शनि ग्रह गोष्ठ का जो निषेध है वो सन में प्राप्त है, दूसरे में प्राप्त नहीं है, तो उसको नहीं बांध सकता। वो एकाच उपदेश नुदात्तात, जहां जहां निषेध प्राप्त, सब जगह निषेध प्राप्त हो रहा है इसके विषय में, उसको बांध देगा। ठीक है, ध्यान रखें।
तो ये वाला विकल्प इसको शनि ग्रह गोष्ठ को नहीं बांध सकता, क्योंकि ये वाला जो निषेध है ये प्राप्त माना जाएगा। सन में तो निषेध प्राप्त है, सन से भिन्न स्त्री धातु से कोई दूसरा प्रत्यय लाएंगे तो वहां पर निषेध प्राप्त नहीं है, तब प्राप्त और अप्राप्त निषेध हो गया ये। नार्हति तस्मात् सन्यपि इट विकल्पो स्यात् विकल्पः यथा स्यात् इति सनिवंतर्द इत्यत्र पुनः स्त्री ग्रहणम क्रियते। परंतु अब हमें चाहिए क्या, हमें यह चाहिए कि स्त्री धातु से सन के परे रहते विकल्प से इट हो। तो शनि ग्रह गोष्ठ को स्वरति सूत्र तो नहीं बांध पाता, क्योंकि उसकी दृष्टि में ये वाला निषेध प्राप्त निषेध है। अवश्य प्राप्त निषेध को तो बांध सकता है। तो ये वाला कहते हैं अब शनि बंतर्द माने इससे निषेध प्राप्त हो रहा था, तो अब क्या शनि बंतर्द, अब सन विशेष को लेकर के स्त्री धातु से क्या कहा, नहीं सन के पैरते तो अब इट का विकल्प होगा। अब क्या है, जो शनि ग्रह गोष्ठ से सन के विषय में स्त्री धातु से इट का नित्य निषेध प्राप्त हो रहा था, उसको शनि बंतर्द ने कह दिया नहीं इससे विकल्प होगा, क्योंकि उसकी अवश्य प्राप्ति में, क्योंकि अब शनि बंतर्द क्या निर्वकाश हो गया, क्योंकि ये भी सन के विषय में लगता है और वो भी सन के विषय में लगता है, ठीक है। तो वो अब विकल्प है वो इसको बांध देगा, क्योंकि वो विकल्प किसकी प्राप्ति में, शनि ग्रह गोष्ठ के निषेध की प्राप्ति में किया जा रहा है। जैसे एकाचुपदेश की अवश्य निषेध प्राप्ति में स्वरति सूति का विधान किया गया था तो उसने बांध दिया था, वैसे ही शनि बंतर जो भ्रष्टतंब वाला जो सन के पैरते इट विकल्प है वो वास्तव में क्या है, इसका निषेध का विकल्प है, तो इसको बांधेगा। हो सकता है आपको थोड़ा कठिन लगे, परंतु आप एक दो बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब तो शनि बंतर्द इत्यत्र पुनः स्त्री ग्रहणम क्रियते, इसलिए यहां पर स्त्री ग्रहण किया। अब आगे आ जाइएगा। अब आगे कहते हैं कि प्रकृते ही, अब प्रकृत प्रकरण में चलेंगे जो सबने आरंभ किया था। जुषी च इति यो गुण विधान रूपो विधि अस्ति सा ही जुषः सार्वधातुकमपित इति गित्वात् एतत् निमित्तके अवश्य गुण प्राप्ते अवश्य गुण प्रतिषेधे प्राप्ते विधीयते। ध्यान रखेंगे, जो जुषी चाहिए सूत्र है गुण का विधान, ये जो गुण विधान विधि है ये क्या है, वस्तुतः जुस जो झी क्या स्थानीयवत होकर के झी क्या है सार्वधातु का पिता तो गितवत था, तो जुस भी गितवत होता है। अब जुस गित होने से कारण से क्या है, किंगिति से गुण निषेध प्राप्त हो रहा था, तो उस किंगिति से गुण निषेध माने झी के सार्वधातु का अपित होने के कारण से जो गित मान करके गुण का निषेध प्राप्त था, उस गुण निषेध की अवश्य प्राप्ति में जुसीच का विधान है। तो वही कहा सार्वधातुक इति गित्वात् एतन्निमित्त के अवश्य गुण निषेधे गुण प्रतिषेधे प्राप्ते विधीयते, जुसीच से गुण का विधान किया जा रहा है। अतः सार्वधातुक गित्वाश्रयम गुण प्रतिषेधम एव बाधते, इसलिए सार्वधातुक को मान करके जो गित्व है उस गित्व के द्वारा जो गुण का निषेध प्राप्त है उस गुण निषेध को जुसीच बाध देगा। जब जब जुसीच लगाएंगे तो उससे पहले क्या हमको प्राप्त होगा, किंगितीच प्राप्त होगा। तो किंगितीच माने जुस के विषय में किंगितीच की अवश्य प्राप्ति में जुसीच ने गुण का विधान किया। ये अवश्य प्राप्ति प्राप्त में नहीं है, ठीक है। यत्र तु क्वचित सार्वधातुक गित्वाश्रयश्च अन्याश्रयश्च प्रतिषेध प्रसंग उपस्थितो भवति तन्न बाधते। परंतु ध्यान रखें, परंतु क्या ये जुसीच जहां कहीं तो सार्वधातुक के गित्व का आश्रय लेकर के गुण का निषेध प्राप्त होता है, और अन्य आश्रय और उसी में कोई दूसरा आश्रय भी है, तो सार्वधातुक को मान करके जो गित्व होता है
एक अपना भी गित्त हो सकता है, अभी वो दिखाएंगे। अन्य आश्रय गित्त को मान करके प्रतिषेध का प्रसंग यदि उपस्थित होगा, वहां पर जुसी च गुण का निषेध नहीं कर पाएगा, बहुत बुरो गुण की विधि नहीं कर पाएगा। निषेध नहीं, निषेध का तो निषेध था तो गुण का विधान नहीं कर पाएगा। जैसे एवं ही अभिभयु इत्यादौ केवल जुस निमित्तकम सार्धातुकाश्रयम गुण प्रतिषेधम बाधित्वा गुणो भवति। इस प्रकार से क्या है, अभिभयु में केवल जुस को निमित्त मान करके, गित्व मान करके सार्धातु के आश्रय गुण का प्रतिषेध था, उसको गुण कर दिया जुसीच ने। ठीक है, चिनुयुः इत्यादौ तो जुस निमित्तकम सार्वधातुकाश्रयम गित्वम तु अस्त्येव। कहते हैं चिनुयुः, यहां पर क्या था, यहां पर मैंने आपको लिख करके बता दिया था क्या था ये देखते हैं। ची और स्नु है और ये यासुट है और ये जुस का हुआ है। झेर जुस इत्यादि में तो जुस निमित्तक, एक तो जुस का निमित्त जो सार्वधातु का आश्रय गित्व है, माने जुस का सार्वधातु कंपित से गित्व है, स्थानिवत से गित्वम अस्ति है, वो तो है यहाँ पर। तेन साकम, उसके साथ में एक और याशुडाश्रयम अपि अस्ति, यासुट परस्मय पदेशु धातु गिच्च, एक यासुट को भी गित किया गया है। क्या है, यासुट को भी गित किया है। यासुट का जो गित्व है वो सार्वधातु के निमित्त नहीं है, वो तो यासुट को स्वयं गित्व किया गया है, सार्वधातु कंपित के द्वारा वो गित नहीं किया गया। तो यासुट यासुडाश्रयम अप्यस्तीति कृत्वा गुण प्रतिषेध एव भवति, अर्थात यहां तो गुण का प्रतिषेध हो ही जाएगा, ध्यान रखें। न ही एवं विधेषु प्रसंगेषु जुसी च इति गुण विधिर यासुडाश्रयम निषेधम बाधितुम उत्साहति। अब यहां पर क्या होगा देखिएगा, इसमें वही बात हो गई, जो यहां पर निषेध है और जो जुसीच है, जुसीच का गुण करना, गुण करना क्या प्राप्ता प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्ता प्राप्त हो जाएगा। यासुट के गित्त में तो, यासुट के गित्त में तो उसकी अप्राप्ति है, और जी हमारे जुस के गित्त में उसकी प्राप्ति है गुण की। तो क्या है, प्राप्ता प्राप्त में ये जुसीचा नहीं बांध पाएगा। वहां अभिभयु में तो केवल जुसी था, तो जुस को मान करके सार्वधातु गित्त जो नित्य गुण निषेध की प्राप्ति थी, उसकी अवश्य प्राप्ति में गुण का विधान था, तो उस गुण ने बांध दिया जुसीचा ने। परंतु यहां पर यासुट के निमित्त से गुण के निषेध में उसकी प्राप्ति नहीं है, केवल जी के स्थान में जुस हुआ है, उसके निषेध में उस जुसीचा की अवश्य प्राप्ति है। तो ये प्राप्ता प्राप्त गुण निषेध हो गया, प्राप्ता प्राप्त गुण का निषेध हो गया, उसमें जुसीचा गुण नहीं कर पाएगा। तो वही इत्यादौ तो जुस निमित्तकम सार्वधातुकाश्रयम गित्वम तु अस्त्येव तेन साकम यासुड आश्रयमपि अस्ति इति कृत्वा गुण प्रतिषेध एव भवति, यहाँ गुण का प्रतिषेध हो जाएगा, अर्थात यासुट के गित्त को मान करके किंगति जैसे गुण का निषेध हो जाएगा, इसलिए गुण नहीं होगा चिनुई में। न ही एवं विदेशु प्रसंगेषु जुसी च इति गुण विधिर यासुड आश्रयम निषेधम बाधितुम उत्साहते। यहाँ पर यासुट के आश्रित जो गित्व है उसको मान करके गुण का निषेध जो किया जा रहा है, उसको जुसीचा नहीं बांध पाएगा। यावता यत्र यत्र जुसी च इति गुणः प्राप्नोति तत्र तत्र जुसः स्थानिवद् भावेनापि लक्षणो निषेधः प्राप्नोति इति निर्वकाशत्वात् जुस लक्षणो गुणस्तमपित लक्षणम निषेधम अवश्य प्राप्तम बाधत एव। वही बात है कि जहां जहां जुसी चाहिए गुण है प्राप्त होता है, वहां वहां जुस का स्थानीवत भाव से अपित लक्षण जो निषेध प्राप्त होता है, वो निर्वकाशत्वात् जुस लक्षण जो गुण है वो अपित लक्षण निषेध को अवश्य प्राप्त है, जो अवश्य अपित लक्षण निषेध गुण का उसको बाध देगा। ठीक है भाई, जुसी से पहले हाँ हर जगह वो मिलेगा किंगिति च,
जैसे ही जुसीचा लगाएंगे तो उससे पहले क्या किंगतीचा निषेध प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अवश्य प्राप्ति में अवश्य प्राप्त गुण का निषेध है, उसमें गुण करेगा, अन्यथा ही ध्यान रखेंगे तस्य गुण विधेय चरितार्थता एवं न भवति। यदि जुसीच यहां पर नहीं बांधे उस गुण निषेध को, तो फिर जो गुण की विधि है जुसीच से वो चरितार्थ ही नहीं होगी, सूत्र व्यर्थ चला जाएगा। परंतु यासुड लक्षण निषेधो विद्याद्यर्थ के लिंगी प्राप्नोति अन्यत्र न प्राप्नोति। परंतु जो यासुट को लेकर के नित्व के द्वारा जो निषेध प्राप्त है वो क्या है, केवल विधिलिंग में ही तो प्राप्त होता है यासुट, विधिलिंग में और आशीलिंग में। आशीलिंग में गित्त तो नहीं होता, कित्त तो होता है मातो। तो विधिलिंग में ही कहते हैं विद्यार्थ के लिंगी प्राप्नोति, अन्यत्र दूसरी जगह यदि कहीं जो जुस हुआ है तो वहां तो प्राप्त नहीं है, वहां तो यासुट होता नहीं है, तो अन्यत्र न प्राप्नोति ततोन्यत्र सावकाशत्वात् जुस गुण। इसलिए क्या है जो जुस का गुण है वो तो वहां कर देगा जहां यासुट नहीं हुआ, वहां पर गुण कर देगा, वहां पर गुण कर देगा। परंतु यासुट का जो गित्त का निषेध है वो यदि जहां यासुट होता है वहां पर भी काम नहीं आया तो फिर उसका गित्त करना बेकार है। ठीक है, जुस गुण सावकाशत्वात् जुस गुण प्राप्तम यासुट लक्षण निषेधम बाधितुम नारहति इति देख। जो प्राप्त यासुट लक्षण निषेध अर्थात विधिलिंग में यासुट को मान करके गित्त का वो गुण का निषेध प्राप्त है और लंग आदि में प्राप्त नहीं है यासुट का, जो यासुट है ही नहीं वहां पर। तो यासुट का गित्त मान करके जो गुण निषेध प्राप्त है वो क्या है, प्राप्त और अप्राप्त वाला है। विधिलिंग में प्राप्त है और विधिलिंग से भिन्न अप्राप्त है। तो उस गुण यासुट लक्षण निषेध को बाधितुम न रहती कौन, जुसीच इसको नहीं बांध पाएगा। जुसीच वास्तव में सार्वधातु का आश्रय जो गित्व है उसको मान करके किंगतीच से जो गुण प्राप्त होता है उसको बाध पाएगा, क्योंकि उस गुण के निषेध की अवश्य प्राप्ति में उस जुसीच गुण की विधि आरंभ की गई। इति दिक ऐसा थोड़ी दिशा मैंने इस प्रकार से बताया। अभी आपको पूरा समझ में आ गया होगा, 100% आना चाहिए। ठीक है, अब आगे का जो ये पार्ट है ध्यान रखेंगे, ये पार्ट हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आए, ये समझ में नहीं आए तो भी कुछ नहीं है, विशेष अपनी तरफ से बता रहे हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूँ। इदमत्र विशेषतो ध्यातव्यम, यहाँ पर ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि अत्र ये न लक्षण समुदाय न ये न एकेन लक्षणे चार्थ द्वयम विषय वशात व्यवस्थितम। ये मैंने आपको बता दिया, ये न का अर्थ यहाँ पर क्या है, लक्षण समुदाय का अर्थ होगा प्रकरण। भाई प्रकरण के द्वारा भी हम विधि करते हैं, निषेध करते हैं, अथवा एक सूत्र के द्वारा भी विधि और निषेध किए जाते हैं। चार्थ द्वयम, दोनों अर्थ ही क्या है, विषय वशात व्यवस्थित, माने विषय के अनुसार प्रसंग के अनुसार हम इसको व्यवस्थित कर लेंगे। कहां पर कोई कार्य लक्षण समुदाय के द्वारा विधि रूप में अथवा निषेध रूप में कहा गया है, अथवा कहां पर कोई कार्य एक सूत्र के द्वारा विधि रूप में या निषेध रूप में कहा गया है, ये व्यवस्थित करेंगे प्रसंग के अनुसार। कहते हैं आद्यपि बाध्य सामान्य चिंता बाध्य विशेष चिंता च इति पक्षद्वयम्। आद्यपि कहते हैं, आद्य माने ये वाला माने लक्षण समुदाय। लक्षण समुदाय के द्वारा जब अवश्य प्राप्ति में जो विधि आरंभ की जाती है प्रकरण के द्वारा, उसके विषय में कहते हैं बाध्य सामान्य चिंता और बाध्य विशेष चिंता इति पक्षद्वयम्। इसमें भी क्या है, दो बातें ले ली इन्होंने। उस प्रकरण में ये कहते हैं कि एक बाध्य सामान्य चिंता माने बाध्य माने सामान्य रूप से माने कार्य को बांध देगा, और बाध्य विशेष चिंता माने किसी विशेष अंश में ही बाध पाएगा। इस प्रकार का चिंतन विचार,
ये दो पक्ष लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर टिप्पणी दिया 1 2, ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया इन्होंने। तत्र बाध्य सामान्य चिंता पक्षस्य अचिररितः इति रादेशः उदाहरण। कहते हैं बाध्य सामान्य पक्ष में, अब ये सारी बात तो काशिका में समझ में आएगी, वहां से पूरा प्रकरण दिखाना पड़ेगा, बस इतना समझ लीजिए। ये कह रहे हैं तत्र बाध्य सामान्य चिंता के पक्ष में क्या है, अचिररितः जो है माने आजादी व्यक्ति के परे रहते, जो रीकार है उसको र हो जाता है। इति रादेशः उदाहरण दिया बाध्य सामान्य पक्ष में। तेन ही स्विषये पूर्व सवर्ण उत्व नित्य सर्वनाम स्थान गुणः इति एवं आदय सर्वे बाध्यन्ते। बाध्य सामान्य पक्ष में क्या है, इस अचिररिता क्या है, ये इससे पहले अचिररिता से पहले पूर्व सवर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे पूर्व सवर्ण प्राप्त हो गया अथवा उत्तु की प्राप्ति हो जाती है, पूर्व सवर्ण उत्व, ऐसा है पूर्व सवर्ण उत्व। और गी और सर्वनाम स्थान के परिरत गुण माने गी सर्वनाम स्थान यो हो, 7वें अध्याय, माने इसको री ऋकारांत अंग को, ये हमारा सूत्र है ये वाला, ये अचिररिता, ठीक है। ये कहता है क्या, तिसरी ततस्त्री इत्येतयो ऋता स्थाने रेफा देशो भवति अजादो विभक्तौ परता, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये एक तो पूर्व सवर्ण इसमें क्या होता है, द्वितीय विभक्ति में प्राप्त होता है। प्रथमयो पूर्व सवर्ण द्वितीय विभक्ति में, तीसरी और प्रथमा विभक्ति में, द्वितीय प्रथमा में पूर्व सवर्ण प्राप्त होता है, ठीक है। और अच्छा ये हो गया, और भी वहां पर अनेक उदाहरण थे, प्रिय चित्त, तीसरा अनय आदि, वहां उत्त भी प्राप्त होता है, ठीक है। माने पंचमी और षष्ठी विभक्ति में रीता उत्त भी प्राप्त होता है, और गी और सर्वनाम स्थान के पर रहते इसको गुण भी प्राप्त होता है। तो इन सारे कार्यों की अवश्य प्राप्ति में अचिररिता का विधान है। तो अचिररिता क्या है, ये सभी कार्यों को बांध देगा, ये बाध्य सामान्य चिंता है, ये सभी कार्य बाध्य और सामान्य बाध्य हैं, ठीक है। इति एवं आदय सर्वे बाध्यन्ते, सभी कार्य बाधित हो जाएंगे इसमें। परंतु अब कहते हैं कि बाध्य विशेष चिंता पक्षे च पुरस्ताद अपवादा इति मध्य अपवादा इति च परिभाषाद्वय। बाध्य विशेष के पक्ष में तो ये जो आगे हम परिभाषाएं पढ़ेंगे, ये जो आगे परिभाषाएं आएंगी, ठीक है, ये बताएंगी कि बाध्य विशेष माना, ये दो परिभाषाएं हमारी आ रही है आगे। एक तो ये पुरस्ताद अपवादा अनंतरान विधीन बाधन्ते न परान, ठीक है, और मध्य अपवादा पूर्वान विधीन बाधन्ते न उत्तरान। बाध्य विशेष चिंता पक्ष में क्या होगा, कि जो सूत्र है अवश्य प्राप्ति का, वो क्या है, अपने से अनंतर ऊपर की विधियों को अथवा अपने से अनंतर नीचे की विधियों का ही की अवश्य प्राप्ति में प्राप्त करा सकता है पूरे शास्त्र के अंदर। जैसे यहां पर ये कहा पूर्व सवर्ण, ये 6वें अध्याय में था प्रथम पाद में, उत्त ये भी 6वें अध्याय के प्रथम पाद में कार्य था, नी और ये 7वें अध्याय के तृतीय पाद में था। ये एकदम अचिररिता के पास में नहीं है, बिल्कुल इसके ऊपर और इसके नीचे सूत्र नहीं है, ये बाध्य सामान्य पक्ष में ले लिया। और ठीक है, ये हो गया। तो ये बात वास्तव में और तो कुछ विशेष नहीं है, बाकी ये आपको मुझे लग रहा है ये कमी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिखने की आवश्यकता नहीं थी इसकी। वही मैं कभी कभी बोलता हूँ कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिख दी हैं, ये सारी चीजें आपको वही प्रकरण में बात समझेंगे तभी समझ में आएंगी। तो आपको ये इसमें कोई विशेष समझ में, आगे परिभाषाएं पढ़ेंगे, बस इतना समझ लीजिएगा कि ये जो लिया है यहाँ पर, ये बाध्य विशेष चिंता कि मैं तो
ये वाली परिभाषाओं के साथ बता देंगे अभी, ठीक है, कि कैसे अवश्य प्राप्ति में बाध्य विशेष चिंता की जाती है, और बाध्य सामान्य में कोई सूत्र जहां माने कहीं पर भी दूर पड़ा हो तो उसकी अवश्य प्राप्ति में भी जो कार्य आरंभ किया है वो बांध दे। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने ये लिख दिया, ये भी शायद आपको कमी समझ में आया। माने नंबर 1, अस्मिन् पक्षे येन इत्यस्य स्व इतरेण इत्यर्थ। ठीक है, माने दूसरे इतरेण, माने येन इत्यस्य, माने इसका क्या अर्थ लेंगे, स्व इतरेण इत्यर्थ, माने अपने से भिन्न, अपने से भिन्न। यत द्वितीय दूसरा लिया, यत शब्देन तद रूप रूपेण तत्त रूपेण कार्याणाम परामर्शा कृत्वा कार्य विशेष चिंता पक्षो अयम न्याय इति भाव। इसको छोड़िएगा, ठीक है, इसको उसमें आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो ये परिभाषा हमारी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं आगे की परिभाषा में, अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। ये पुरस्ताद अपवादा अनंतरान विधीन बाधन्ते न परान। सर्वेभ्यो नमः।